नमस्कार और स्वागत करता हूं आप सबको बीएन क्लास में। तो यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रजिस्टर इन सीरीज कनेक्शन। इससे पहले हमने बहुत सारा वीडियो डिस्कस किया, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो डिस्कस किया है। आप प्लेलिस्ट में जाके सारा वीडियो को आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रजिस्टर को जब सीरीज कनेक्शन में कनेक्ट करते हैं तो कैसे होता है, कैसे उसका इक्विवेलेंट क्या होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो इससे पहले हमने जब डिस्कस किया था, इससे पहले वाला जो वीडियो में हम जब देखा तो क्या पता चला हमको, जो करंट जो होता है, ओके, कोई भी एक कंडक्टर के थ्रू जब करंट उसमें से फ्लो करता है तो करंट को मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो चीज़ करंट को मेंटेन करता है या करंट डिपेंड करता है। करंट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो ये क्या होगा, जब भी एक कंडक्टर से करंट फ्लो कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि करंट का फ्लो क्या होगा, कितना एम्पियर का करंट फ्लो करेगा, इसके ऊपर डिपेंड करेगा। इन वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स वी ऑफन यूज रजिस्टर इन द वेरियस कॉम्बिनेशन। तो रजिस्टर को अलग अलग कॉम्बिनेशन में हम वो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक कनेक्शन जिसको हम बोलेंगे सीरीज कनेक्शन। ओके, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन होता है, लेकिन हम इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीरीज कनेक्शन को। एंड वहाँ पे उस कनेक्शन में हम ओम्स लॉ यूज करके उसका इक्विवेलेंट निकालने वाले हैं। ठीक है, तो जब भी हम रजिस्टर का बात करते हैं, अब आपको दिमाग में क्वेश्चन आएगा तो रजिस्टर क्या होता है। The register is an electrical components that limit or regulate the flow of electrical current in an electrical circuit। तो सर्किट में जो करंट के फ्लो को रेगुलेट करे, करंट के फ्लो को मेंटेन करे, उसको बोला जाता है रजिस्टर्स। ओके, जब करंट ज़्यादा हो तो उसको मेंटेन कर देता है ना, उसका फ्लो को मेंटेन करता है, उसको रजिस्टर बोला जाता है। ठीक, रजिस्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक वोल्टेज। तो कभी कभी कम वोल्टेज हो जाता है तो उसको मेंटेन करने के लिए ये डिवाइस हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो इस टाइप्स का दिखेगा, रजिस्टर्स इस टाइप का दिखेगा। तो इस रजिस्टर को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो क्या रेजिस्टेंस क्या होगा उसका। ठीक है, और इसका सिंबल है इस टाइप का, ये है सिंबल, रजिस्टर का सिंबल ये है। तो सीधा आते हैं हम लोग कनेक्शन के ऊपर आते हैं, कैसे कनेक्ट करेंगे। अगर हम बात करते हैं कनेक्शन का, ओके, कनेक्शन इस पिक्चर में आप देखेंगे ये सर्किट डायग्राम है। ये क्या है, सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आपने देखा होगा यहाँ पे एक, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक, तीन है, R1, R2, R3, तीन रजिस्टर्स यूज किया गया है। ये तीन रजिस्टर्स है, उसका रेजिस्टेंस कितना है, एक का रेजिस्टेंस है R1, दूसरा का रेजिस्टेंस है R2 और तीसरा का रेजिस्टेंस क्या है R3। दैट मीन्स 3 रजिस्टर यूज किया गया है और उसका रेजिस्टेंस, ओके, उसका रेजिस्टेंस कितना है R1, R2, R3 एंड ऑल दिस कनेक्टेड इन द सीरीज। सीरीज मतलब एक लाइन में कनेक्टेड है। एंड नीचे में क्या है, यहाँ पे वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। ठीक, और यहाँ पे बैटरी है, की है और एमीटर यहाँ पे कनेक्ट किया गया। तो इस टाइप का कनेक्शन जब भी होगा तो हम उसमें रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसको देखते हैं। ओके, यहाँ पे इस डायग्राम पे आइए, इस डायग्राम को देखेंगे। यहाँ पे तीन कनेक्शन है, सब के लिए हमने अलग अलग क्या दिया, वोल्ट मीटर दिया है, क्योंकि इसका रीडिंग अलग अलग होगा। तो यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम से हमको क्या पता चलता है, वी आर यूजिंग द 3 रजिस्टर्स R1, R2 एंड R3। ओके, एंड सबका रेजिस्टेंस कितना है, एक का R1 है, एक का R2 है और एक का R3 है रेजिस्टेंस। ठीक, सो एंड द पोटेंशियल डिफरेंस ये सब के लिए, R1 के लिए V1, R1 के लिए क्या है V1, R2 के लिए V2 एंड R3 के लिए V3। पोटेंशियल डिफरेंस भी सब के लिए अलग अलग है। ओके, अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे इस सर्किट का, ओके, इक्विवेलेंट, दैट इज टोटल मीन्स इक्विवेलेंट निकालेंगे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, सबको प्लस कर देंगे, V1 प्लस V2 प्लस V3, दैट इज द इक्विवेलेंट। आपको याद रखना है, टोटल अगर तीनों को हम प्लस कर देंगे, तीनों को प्लस कर देंगे तो क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ये क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। सीरीज कनेक्शन को प्रूव करने के लिए या फिर पैरेलल कनेक्शन को प्रूव करने के लिए क्या होता है, तो आप क्या लिखेंगे, जब भी एक सर्किट में रजिस्टर जो है सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा सब के लिए अलग अलग होगा, V1, V2 एंड V3। बट यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए इस सर्किट में सब के लिए करंट सेम है। ओके, नेक्स्ट में हम देखेंगे लेट I, ये I जो है, I बी द करंट थ्रू द सर्किट, द करंट थ्रू इट्स रजिस्टर इज ऑल्सो I। तो हर एक रजिस्टर में, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे एक रजिस्टर है, यहाँ पे 3 रजिस्टर है, यहाँ इसके लिए भी करंट I है, इसके लिए भी करंट I है और इसके लिए भी करंट I है। दैट मीन्स इन ए सीरीज कनेक्शन जो करंट जो होगा सेम रहेगा। ठीक है, इन ए सीरीज कनेक्शन द करंट इज सेम बट पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अलग अलग होगा। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ पे N R
मान लीजिए हमने I को करंट बोला एंड R इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अगर R को हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है, R को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते हैं एंड V इज द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएंगे तो क्या फॉर्मूला आएगा, V इक्वल टू आई आर आएगा। ओम्स लॉ से क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर हमको मिलेगा। ठीक है, तो पहला हमने क्या देखा, कनेक्शन किया, उसके बाद R1 R2 R3 लिया एंड पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3 उसको इक्विवेलेंट किया तो क्या हुआ, V निकाला हमने, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। फिर हमने क्या किया, R को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला, दैट मीन्स ये तीनों रेजिस्टेंस को प्लस करने से क्या आएगा, R आएगा। दैट मीन्स R1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू R, उसको हम बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड V इज द इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ यूज करके हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा V1 प्लस V, देखिए यहाँ पे देखिए ये जो V है, V को हम कैसे, V के जगह में क्या था, V1 प्लस V2 प्लस V3 है कि नहीं, तो ये V को हमने रिप्लेस कर दिया V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू IR। ओके, नेक्स्ट, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू द 3 रजिस्टर्स सेपरेटली। अगर हर एक जगह में हम यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे, इसमें ओम्स लॉ यूज़ करेंगे और यहाँ पे ओम्स लॉ यूज़ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हर जगह में V अलग अलग आएगा। ओके, तो V1 पहला वाला के लिए V1 क्या होगा, IR1, तो यहाँ पे R1 है कि नहीं, यहाँ पे R1 है तो IR1 हो जाएगा। ये V2 के लिए क्या हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। V3 के लिए क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब थोड़ा सा आपको लिंक लगाने की कोशिश करिए। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 था, फिर V इक्वल टू IR आ गया ओम्स लॉ से, तो ये V को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, ये तीनों से, V1 V2 V3 से रिप्लेस कर दिया। फिर हमारे पास क्या आया, V1 इक्वल टू क्या है, V1 इक्वल टू IR है, V2 इक्वल टू क्या है, IR2 है, ओके, V3 इक्वल टू क्या है, IR3 है। तो इसको भी अभी हम रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे ये जो V1 के जगह में अब हम क्या लिखेंगे, V1 के जगह में IR1 लिखेंगे, V2 के जगह में IR2 लिखेंगे और V3 के जगह में IR3 लिखेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो V1 को हमने IR1 से रिप्लेस कर दिया, V2 को IR2 से रिप्लेस कर दिया, V3 को IR3 से रिप्लेस कर दिया और इधर में IR है। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो आप यहाँ पे देखिए सब में I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तो I को कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, I को कॉमन ले लेंगे। I को हमने बाहर निकाल दिया, कॉमन ले लिया। अंदर में क्या बचा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और इधर में IR है, तो ये I कट जाएंगे, ये I, ये जो I है और यहाँ का I जो है कट जाएगा, क्या बचेगा, R बचेगा। तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 ये बच गया हमारे पास में। ठीक है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और इसको हम क्या लिखेंगे, RS मतलब R सीरीज, RS मतलब R सीरीज। R सीरीज का रेजिस्टेंस अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो आपको दिमाग में क्या रखना है, ये चीज़ को याद रखना है। सीरीज कनेक्शन में जब रेजिस्टेंस, जितना भी रेजिस्टेंस है, यहाँ पे हमने तीन रेजिस्टर्स को यूज किया है। ओके, अलग अलग 4-5 भी हो सकता है, तो आपको जितना भी रेजिस्टेंस है उसको प्लस कर देना है, जितना भी रेजिस्टेंस है प्लस कर देने से उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, आर सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इस टाइप से इसको हम प्रूव करते हैं। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस भी मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये सीरीज कनेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रिकल लैम्प whose resistance is 20 ohm and the conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Calculate the total resistance of the circuit, the current through the circuit. तो इसको डायग्राम दिखाता हूँ आपको। डायग्राम इस टाइप का डायग्राम है। एक रेजिस्टेंस है, ओके, एक रेजिस्टर यहाँ पे यूज़ किया है, कितना 4 ओम का रेजिस्टर है, और यहाँ पे एक बल्ब लगाया है। ओके, ये बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है, 20। ओके, इसका भी रेजिस्टेंस है 20। ये दोनों, ये रजिस्टर और ये बल्ब दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये इसका 4 ओम और इसका 20 ओम, दोनों का हमको इक्विवेलेंट निकालना है। ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने के बाद करंट कैलकुलेट करना है। ठीक, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे हो जाएगा, द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल लैम्प कितना है, R1 बोला उसका हमने 20 है, लैम्प का कितना है R1 उसको 20, एंड ये जो रेजिस्टर से कंडक्टर कनेक्टिंग इन द 4 ओम है, उसका कितना है 4 ओम है। R2 कितना हो गया, 4 ओम हो गया। दोनों को प्लस कर देना है बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। दोनों को प्लस कर देंगे, R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 20 प्लस 4 24। तो
ऑप्शन ए का जो आंसर होगा, कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का कितना होगा, 24 ओम टोटल रेजिस्टेंस। उसके अलावा टोटल करंट को हमको कैलकुलेट करना है। इससे पहले मैंने बताया था जब सीरीज में करंट फ्लो करता है, करंट क्या होता है, हमेशा सेम रहता है, चाहे जितना भी रजिस्टर यूज किया जाए, 5, 6, 10 जितना भी रजिस्टर यूज किया जाए, करंट इज ऑलवेज सेम। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमको दिया है 6, अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 6 दिया है। ओके, एंड टोटल रेजिस्टेंस कितना मिला हमको, टोटल रेजिस्टेंस 24। अब ये दोनों को यूज करके हम क्या निकालेंगे, करंट निकालेंगे। ठीक, इस टाइप से। नाउ बाय ओम्स लॉ द करंट थ्रू द सर्किट इज गिवन बाय आई इक्वल टू, हमारे पास आई इक्वल टू क्या था, V डिवाइडेड बाय R। लेकिन यहाँ पे R कौन सा R यूज़ करेंगे, हम सीरीज का टोटल R यूज़ करेंगे, 24 ये वाला यूज़ करना है हमको, अलग अलग से नहीं यूज़ करना है, 24 वाला यूज़ करेंगे। तो 24 वाला यूज़ करने से क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट बाय 24 ओम, एक कट जाएगा तो 0.25 एम्पियर। करंट कितना आया, 0.25 एम्पियर। ओके, अगर 6 वोल्ट बैटरी के साथ में कनेक्टेड करेंगे तो करंट कितना आ जाएगा, 0.25 एम्पियर आ जाएगा। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं, सीरीज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा इस टाइप से सॉल्व करते हैं। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको एग्जाम में कौन सा चीज़ आता है, आपके एग्जाम में आता है कि जो सीरीज़ का जो कनेक्शन है उसको प्रूव करने के लिए आता है। ठीक है, तो इस वीडियो को आप अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से रिपीट करके देख लीजिए कि सीरीज़ का कनेक्शन में क्या क्या चीज़ है। ओके, अब उसको पहले तो समझ लेना है क्या क्या हमको चीज़ चाहिए सीरीज को प्रूव करने के लिए। पहला चीज़, सीरीज को प्रूव करने के लिए आपको कनेक्टेड करना है R1, R2, R3, 3 रजिस्टर्स को लेके आपको कनेक्टेड करना है, जिसका रेजिस्टेंस है R1, R2, R3। ओके, और पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा उसमें, लेकिन करंट सेम होगा। एक कॉन्सेप्ट याद करके आपको ओम्स लॉ यूज करके प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, सो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में हम पैरेलल कनेक्शन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।